Good morning, students. You know that we are going through civics chapter number 2. What is democracy and why democracy? Yesterday we started this chapter and a simple definition of democracy is given here. And you have gone through this definition in previous classes. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड हैं. सपोज आज अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो इलेक्टेड रूलर हैं, और श्री रामचंद्र जी की बात करें जो पहले थे तो वो इलेक्टेड रूलर नहीं थे, वो मोनार्क थे. उनके फादर रूलर थे, बाद में वो रूलर बने. तो वी आर इन डेमोक्रेसी टुडे, सो वी शैल टॉक अबाउट ओनली डेमोक्रेसी. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है कि भाई रूलर्स इलेक्टेड हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है. अगर हम पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो वहाँ पे इमरान खान जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बट वो डिसीजन खुद से नहीं लेते हैं. वो वहाँ पे जो मिलिट्री रूलर हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं वो. तो ये एक चीज़ है जिसको हमको देखना पड़ेगा. इसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये आपके बुक में भी दिया गया है. तो मेनली आपके 4 फीचर्स हो गए डेमोक्रेसी के. फर्स्ट, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि पाकिस्तान में इमरान खान जी हैं जो भले ही चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके ऊपर वहाँ के फंडामेंटलिस्ट और जो मिलिट्री रूलर हैं उनका प्रेशर रहता है. बट इन इंडिया वी सी दैट नरेंद्र मोदी इज द इलेक्टेड लीडर and he takes all the decisions. Second point is free and fair election. For this, I will take example of China. In China, there is one party, Communist Party of China. Candidates are contesting election there. Suppose in a constituency, 2 candidates are contesting against each other, but both of them are belonging to Communist Party of China. Same party के दोनों हैं. अब आप ये सोचो कि पब्लिक किसको इलेक्ट करेगी, उनके पास तो चॉइस ही नहीं है. बट अगर इंडिया की बात करो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों से बिलोंग करते हैं जिनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं. तो इन इंडिया पीपल हैव चॉइस. दे मे चूज अ बीजेपियन, दे मे चूज अ कांग्रेस कैंडिडेट और एनी अदर, वट एवर दे वॉन्ट. सो दिस इज द मेन फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. Thirdly, the main feature of democracy is one person, one vote, one value. I will take example of a small country in Caribbean island, that is Fiji. अब फिजी में देखो 2 टाइप के लोग हैं. एक नेटिव फिजियन है और एक इंडो फिजियन है. इंडो फिजियन मीन्स इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके बस गए, तो वो इंडोफिजियन कहलाते हैं. तो वहाँ के इलेक्शन में जो वहाँ का नेटिव फिजियन है वहाँ का वोट मान लो 1 काउंट होता है, और जो इंडोफिजियन है उसका वोट हाफ काउंट होता है. तो ये भी एक जो है ट्रू डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि पर्सन चाहे जो भी हो, जिस भी कास्ट का हो, जिस रिलीजन का हो, जिस भी जेंडर का हो, उसका वोट 1 ही काउंट किया जाए. और लास्ट फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. आई विल टेक अनदर एग्जांपल. कंट्री इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दैट इज जिम्बाब्वे. You must have heard about that country.
In Zimbabwe, the President Robert Mugabe, he is having enormous power and less accountability. There is court, वहाँ पे कोर्ट है, वो कोर्ट डिसीजन देते हैं, लेकिन उस डिसीजन को वहाँ की सरकार मानती नहीं है, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, the powerful persons are behind bars, like Lalu Yadav ji. He is behind the bars. अब इंडिया में क्या है कि अगर कोई किसी ने लॉ के खिलाफ काम किया, तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके साथ ट्रीटमेंट इक्वल है. तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एक बड़ा फीचर है. तो डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन हो गया रूलर्स का, ये 4 फीचर्स होने चाहिए एक देश में, तभी हम कह सकते हैं कि दैट कंट्री इज अ ट्रू डेमोक्रेसी. अब क्या है कि ये क्वेश्चन है, इसका आप नोट बना लोगे, ठीक है. थैंक यू.